मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले के बाद भगवा और सनातन पर संग्राम तेज है। अब एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सनातन पर विवादित बयान दिया। सनातन धर्म, इसकी हम शुरुआत करते हैं तो बुद्ध भगवान ने किसके खिलाफ पहले कदम उठाया? जो व्यवस्था उस समय में थी जहां भेदभाव था, उसके खिलाफ बुद्ध ने पहली बार कदम रखा। वो बुद्ध भगवान को ये क्यों सूची, कहां से आया उनको ये सोच? क्योंकि भेदभाव बहुत बढ़ गया था समाज में। उन भिक्खुओं को जो बुद्ध भगवान के शिष्य थे, उनको मारा किसने? चारवाक को किसने मारा? महात्मा बसवराज को किसने मारा? ज्ञानेश्वर माउली को किसने सताया? संत तुकाराम को किसने सताया? शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? आप जिंदगी में राजा हो ही नहीं सकते, आपकी जाति नहीं है, ये कहने का काम किसने किया? उनका कुमकुम तिलक भी अपने पैर के अंगूठे से किया गया, ये क्या हमारा अपमान नहीं है? संभाजी महाराज को अपने दुश्मन के हाथों में पकड़ देने का काम किसने किया? संभाजी महाराज ने 5 लोगों को उठाकर हत्या के कदम के नीचे कुचल डाला, क्यों किया? कौन थे वो सनातनी थे। जब फूले साहब धर्म व्यवस्था के खिलाफ बात करने लगे, अपनी पत्नी को निकाला बाहर और कहा कि औरतों को पढ़ाओ, तब वो दोनों को मारने का काम किसने किया? वो सनातनी दहशतवादी थे। शाहू महाराज जिस व्यवस्था के खिलाफ बात की है, तब उनको मारने का काम किसने किया? उनको बदनाम करने का काम किसने किया? सनातनी दहशतवादियों ने किया। एक अच्छा हुआ कि एक महामानव आया, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर था। उन्होंने समाज को बताया, देखो ये मनुस्मृति में क्या कहा है कि तुम्हारी माँ एक औरत, इसका खाली उपभोग लीजिए, उसके साथ सिर्फ शारीरिक संबंध रखिए, बाकी उसकी कोई औकात नहीं है। क्या हम मानते हैं इसको? माँ होती है, परमेश्वर की जगह पे मानते हैं हम उसको। ये भेदभाव हम नहीं मान सकते। ये सनातनियों के दिल में जो, दिमाग में जो विष है, वो विष के खिलाफ है हम। ये संविधान क्यों आया? ये संविधान नहीं होता तो मनुस्मृति होती, और मनुस्मृति होती तो मेरी माँ आज भी घर के अंदर सिर्फ बच्चे पैदा करती और मर जाती। हम मान ही नहीं सकते इसको। महात्मा गांधी को गोली मारने वाले, कलबुर्गी, पानसरे, गौरी लंकेश, दाभोलकर, किसने मारा? क्यों मारा? क्या दोष था उनका? क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? हम पूछेंगे। क्या होगा? हमको गोली मारेंगे, उससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? जितेंद्र आव्हाड के बयान पर मुंबई से दिल्ली तक सियासत गर्म है। बीजेपी पूछ रही है कि सनातन का अपमान कर रहे हैं जितेंद्र आव्हाड। जो बोल रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है या शरद पवार की पार्टी की वही लाइन है? आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? श्रीमान शरद पवार गुट के नेता उन विकृत शास्त्रों का अध्ययन करके सनातन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जानबूझकर उन शास्त्रों में कुछ विकृतियां पैदा की, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या अन्य धर्म ग्रंथ हो। सनातन धर्म वह है जिसका कोई आदि अंत नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस बात को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम मानने वाला यह सनातन धर्म है। इन धर्म में मानव सेवा सर्वोपरि कही गई है। क्या आपने इसका अध्ययन नहीं किया? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनकी वे बातें कर रहे। इन्होंने तो अपना सारा जीवन सनातन धर्म को, हिंदुत्व को समर्पित कर दिया।